चलिए बेटा शुरू करते हैं सिंगल एंट्री की सेकंड क्लास। पहली क्लास में हमने जो सीखा था मेनली कंसेप्ट पे काम किया था। कहीं कोई परेशानी उसमें? कोई डाउट नहीं? आओ शुरू करते हैं, क्वेश्चन से बात आगे बढ़ाते हैं। लो बेटा, एक क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए ज़रा। क्या मांगा है? कैपिटल एट द बिगिनिंग मांगी है, ठीक है ना। आपको याद होगा जो कैपिटल यहाँ पर निकलती है वो निकलती है ओपनिंग कैपिटल, यानी कि ओपनिंग कैपिटल मैंने स्टार्टिंग से जो रखी होती है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो मालिक यहाँ पर और पैसे कभी कभी घर से ले आता है, तो उसकी वजह से इस पर क्या असर पड़ेगा? वो कैपिटल और बढ़ जाती है, प्लस एडिशनल कैपिटल। फिर मालिक कैपिटल कभी कभी निकाल भी लेता है, तो यहाँ पर ड्राइंग्स कैपिटल को घटा देती हैं। उसके बाद जब एंड में पहुँचोगे तो या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अगर मैं प्रॉफिट ले लूँ तो प्रॉफिट प्लस हो जाएगा, और लॉस होगा तो उसके बाद मुझे मिल जाती है यहाँ पर जो निकलती है क्लोजिंग कैपिटल। अच्छा, इसका मतलब तुम एक बात मानते हो कि यहाँ जो कैपिटल हम निकालते हैं वो कैपिटल में एडिशनल कैपिटल क्या हुई पड़ी है? प्लस हुई पड़ी होती है, और ड्राइंग्स उसमें माइनस हुई पड़ी होती है, और प्रॉफिट अगर हुआ है तो वो उसमें ऐड हुआ पड़ा होता है। हाँ या ना? ध्यान रखना इन बातों का, आपके दिमाग में ये अजीब से सवाल निकलेंगे। चलो ज़रा इसमें ये कंटेंट को फिल कराओ। कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि ये आपको दे रखी है, और चलो ड्राइंग्स और एडिशनल कैपिटल ये भी दोनों दे रखे हैं, और प्रॉफिट भी दे रखा है। तो मेरे हिसाब से आराम से हो जाएगा क्वेश्चन। आप चाहें तो इसको इक्वेशन की फॉर्म में भी प्रेजेंट कर सकते हैं, और आप चाहें तो स्टेटमेंट के फॉर्म में भी अपना आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर है? आओ देखिए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओपनिंग कैपिटल कितनी दे रखी है? 90,000। प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट यहाँ पर जाके पता चला होगा कितना? 25,000 का प्रॉफिट हुआ है। उसके अलावा रास्ते में जो ड्राइंग्स की गई हैं, ड्राइंग्स कितनी है? ड्राइंग 17,000 की हैं, ठीक है। क्या मांगा है क्वेश्चन में? क्लोजिंग कैपिटल। वही सेम इक्वेशन आप यूज कर सकते हैं, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग्स प्लस प्रॉफिट इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। अब क्वेश्चन में मांगा है क्लोजिंग कैपिटल, तो ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, उसके अलावा हाँ जी प्रॉफिट भी आपको दे रखा है, ड्राइंग्स भी दे रखी हैं, एडिशनल कैपिटल है क्वेश्चन में। हाँ देखो कैसे कह रहा है, कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर मालिक ने क्या किया? सोल्ड ऑर्नामेंट्स ऑफ हिज, कह रहा है उसने अपने वाइफ के जेवर बेच दिए। जिंदा कैसे है? कह रहा है उसने 40,000 रुपए के बेचे, और उसने वो सारा पैसा बिजनेस में लगा दिया। इसकी जर्नल एंट्री क्या डालोगे? अगर जर्नल एंट्री डलती कैश टू कैपिटल ही कहलाएगा ये। इसको वाइफ लोन का नाम मत दे देना, ठीक है ना। हाँ तो ये एडिशनल कैपिटल भी आपको गिवन है, तो मेरे हिसाब से हो जाएगा क्वेश्चन। चलो आओ ज़रा एक और क्वेश्चन में ट्राई करते हैं। कह रहा है सुचित्रा स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 13, और कैपिटल ओपनिंग कैपिटल दे रखी है। अब जब ओपनिंग कैपिटल गिवन है तो इसके बनाने की ज़रूरत, सीधा यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल मैं लिख देता हूँ। कितनी? 50 लाख। इसका काम हो गया। हाँ जी, कह रहा है 31 मार्च 2014 को, यानी कि ईयर एंड पे। क्या बता रहा है? यहाँ पर आपको डेट लिखनी पड़ती है। हाँ जी, कह रहा है उसकी टोटल एसेट्स कितने की है, यानी कि ये कितने की हैं? कह रहा है ये 60 लाख की हैं, और यहाँ पर उसकी लाइबिलिटीज आती हैं, और यहाँ पर उसकी क्लोजिंग कैपिटल आती है। तो क्लोजिंग कैपिटल निकाल लो, 50
57 लाख। आप निकालेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे? टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज करके क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। ठीक है, दो चीज़ें हमें मिल गई, आगे चलते हैं। इसे देखो, कह रहा है शी विड्रू ड्यूरिंग द ईयर फॉर हर पर्सनल एक्सपेंसेस ₹10,000 पर मंथ अप टू 30 जून। कह रहा है 1, 2 और 3 महीने में तो उसने 10,000 रुपये निकाले, यानी कि 30,000 तो वो हो गया। ठीक है, तो ड्राइंग्स मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 30,000 की ड्राइंग्स तो पहले 3 महीने की हैं। उसके बाद क्या कह रहा है? कह रहा है उसके बाद उसने 15,000 रुपये निकाले पर मंथ, यानी कि 15,000 इंटू 9 करना पड़ेगा। तो कितना? अरे वो वाला तो 1,35,000 आ गया ना, ये 9 महीने का आ गया। तो टोटल ड्राइंग्स कितनी आ गई? 1,65,000। ओपनिंग कैपिटल हमें पता है, क्लोजिंग कैपिटल पता लग गई है, और ड्राइंग्स कितनी निकली हैं? अब एडिशनल कैपिटल पे बात करते हैं। देखो, ड्यूरिंग द ईयर शी सोल्ड हर पर्सनल इन्वेस्टमेंट। ये पर्सनल इन्वेस्टमेंट कौन सी है? ऐसी चीजें जो उसने घर पे रखी हुई हैं, कुछ भी हो सकता है। वो कह रहा है उसने अपने घर का कोई इन्वेस्टमेंट था, घर का कोई सामान था, उसने वो बेचा कितने में? 80,000 एट 5% लॉस, यानी कि 76 में बेचा होगा, और उसने वो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। तो वो क्या है? एडिशनल कैपिटल। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में आंसर क्या क्या रहेगा? हाँ, सबसे पहला स्टेप होगा आपका क्लोजिंग कैपिटल निकालना, जो कि निकलेगी टोटल एसेट माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। ये पहला स्टेप है। और दूसरा स्टेप क्या है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ड्राइंग्स की बात ऐसी है, ड्राइंग्स की कैलकुलेशन आप इसके अंदर दिखा देना। 10,000 इंटू 3 अलग हो गया, प्लस 15,000 इंटू 9 ये अलग हो गया। क्या? हाँ, बिल्कुल दिखाना पड़ेगा। हाँ जी, बताओ, क्लियर है? ड्राइंग्स की इंफॉर्मेशन ब्रैकेट के अंदर ही दिखा देना यहीं पर। ठीक है, क्योंकि सिंपल नहीं है, थोड़ा सा उसने अलग अलग करके दे रखा है, तो दिखाना पड़ेगा। चलें आगे। ये होमवर्क में ऐड कर लेना। ये पहला वर्ड नोट कर लेना, सुचित्रा। ठीक है, लिख लो, क्लास के एंड में मैं पूछूंगा आपसे होमवर्क में क्या है। कोई भी एक बच्चा लिख लो। मयंक तुम लिख लो, चलो। हाँ, बाकी बाद में लिख लेना, मर्जी है तुम्हारी, अभी लिखना है अभी लिख लो। बढ़े आगे, आओ। देखिए जरा अगला क्वेश्चन क्या रहा है? फॉलोइंग इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड बाय मिस्टर एक्स। हाँ जी, ये वाली इंफॉर्मेशन पहले दिन की है, 1/4/16 की। क्या कह रहा है? कैश, बैंक, डेटर, स्टॉक, मशीनरी, ये 5 चीजें, 1 2 3 4 5 यहाँ आ गई। उसके अलावा क्रेडिटर और बैंक का लोन, ये दोनों, तो यहां से क्या मिल जाएगा? ओपनिंग कैपिटल। कर लेना खुद, मैं नहीं कराऊंगा। आगे आ जाओ, इसके बेस पर आ जाओ जरा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और उसके अलावा ये 2 चीजें यहां पर आ गई। तो यहां से क्या मिल गया? क्लोजिंग कैपिटल भी मिल गई। व्हाट इज दिस? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एट दैट 1/4/2016 और 31/3/17। आओ जरा, 2 चीजें हमें मिल गई हैं, क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल। बाकी 2 चीजों की इंफॉर्मेशन नीचे दे रखी है। देखो कितना सिंपल है, पढ़ के देखो।
कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर मिस्टर एक्स इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस द अमाउंट रियलाइज्ड ऑन सेल ऑफ ₹10,000 इन्वेस्टमेंट एट द प्रीमियम ऑफ, प्रीमियम मतलब प्रॉफिट। उसने ये अपने घर की कुछ चीजें होंगी ये बेची होंगी, कितने में? 10,500। तो वो 10,500 एडिशनल कैपिटल है बेसिकली। आगे चलो, पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ मिस्टर एक्स पेड फ्रॉम बिजनेस अकाउंट। अगर यहां लिखा होता सेविंग अकाउंट तो नो ट्रीटमेंट, हम उसका कुछ भी नहीं करते। आया ना? हाँ, कितना खर्चा था? 1250 रुपये पर मंथ। तो उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देना, आपको क्या मिल जाएगा? ड्राइंग्स भी मिल जाएगा। चलो आगे, जल्दी लग रहा है क्या? आओ, देखिए जरा, सेम है बिल्कुल। ओपनिंग इंफॉर्मेशन, आपको ये डेट का ध्यान रखना होगा। कभी कभार क्वेश्चन 17 यहाँ दे देता है, 16 यहाँ दे देता है, ठीक है? हाँ जी, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और क्रेडिटर्स यहाँ आ गए तो क्या मिल गया? ओपनिंग कैपिटल। क्या कौन सी डेट गलत है? ठीक है, सिमिलरली यहां पर क्या मिल जाएगी? क्लोजिंग कैपिटल, वो निकाल लेना खुद। यानी कि ये हो गया और ये हो गया। बाकी दो चीजों की इंफॉर्मेशन देखो, पहले ये वाला देखो, सिंपल है। और ड्राइंग्स की इंफॉर्मेशन 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आई थिंक ये दोनों भी निकल ही जाएंगे। चलूं आगे, ये देखिए, ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, तो ओपनिंग कैपिटल सीधा सीधा लिख दो ना, कितना? 5 लाख। इसे बनाने की जरूरत नहीं है। आगे चलो, कह रहा है उसके अकाउंट्स सिंगल एंट्री बेस पे बनते हैं। आगे चलो, कह रहा है उसने रास्ते में कहीं पर, ड्राइंग्स नहीं, कुछ पूरा पढ़ तो लो। कह रहा है रास्ते में कहीं पर उसने फर्नीचर खरीदा था, कितने का? 40,000 का फर्नीचर खरीदा था, देख लेंगे। और कह रहा है उसने रास्ते में कहीं पर कुछ माल भी खरीदा था, स्टॉक, कितने का? 3 लाख का। अच्छा, फिर माल बेचा भी होगा, बता नहीं रहा है, पर बेचा तो हो गई। आगे चलो, बढ़ते चलो, आगे चलो। ये क्या कह रहा है? कह रहा है उसने 1 लाख रुपए का लोन लिया था अपने भाई से, कहीं पर भी ले लो उसे, यहां पर ब्रदर का लोन 1 लाख। और चलो, कह रहा है उसने 80,000 रुपए की एडिशनल कैपिटल भी लगाई थी यहां पर। और चलो, ये भी हो गया। 31 मार्च 15 को क्या कह रहा है? कह रहा है आज उसके डेटर्स कितने हैं? 2,20,000। अरे डेटर्स तो जब भी बनेंगे जब सेल करी होगी, तो वो डेटर्स तो इसी से बनेंगे। आगे चलो, कह रहा है आज उसके क्रेडिटर भी हैं 1,40,000। और आगे देखो अगला। अच्छा, स्टॉक कितना है? 4.5 लाख। ये कैसे पॉसिबल है? खरीदा कितना था? और भी खरीदा होगा, इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। सिंगल एंट्री है, कुछ चीजें होती है कुछ नहीं होती हैं, ठीक है? तो हाँ, और कौन सा स्टॉक हो गई है? ओपनिंग स्टॉक ले लूँ इसे। हाँ जी, स्टॉक कितना है? 4,50,000। कैश भी दे रहा है 15,400। और देखो, बैंक ओवरड्राफ्ट यहां लिखा जाएगा, कितना है? 40,000 का। आगे बढ़ो, कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर मिस्टर घोष विड्रू ₹2,000 पर वीक। 52 वीक होते हैं, तो पूरे साल में उसकी जो ड्राइंग्स थी
उसकी ड्राइंग्स कितनी थी? 2000 इंटू 1,04,000 की टोटल ड्राइंग्स थी उसकी। ठीक है, आगे चलो। बोलो बोलो क्या कह रहे हो? यहां तक हो गया ना? अगला देखो ग्रीन वाला क्या कह रहा है। कह रहा है हमारे डेटर्स में 5,000 के डेटर्स गंदे हैं। अच्छा, गंदे डेटर्स से मेरे प्रॉफिट पे क्या असर पड़ता है? प्रॉफिट घटता है। प्रॉफिट घटता है तो कैपिटल घटती है, हाँ या ना? अब सुनो, देखो ये असर कैसे पड़ेगा, थोड़ा सा डायरेक्ट असर रहता है ये। मैं पहले जरा 2 मिनट के लिए इसे क्लीन कर रहा हूं। डेटर्स मैंने अभी अंदर ले लिए 2 लाख, और इसमें से यहीं पर बैड डेट्स माइनस कर दो 5,000 के। कितना रह गया ये? 2,15,000। अब एक बात बताओ, आप यहां पर क्लोजिंग कैपिटल निकालोगे ना? तो जब यहां पर क्लोजिंग कैपिटल निकालोगे तो वो कैसे निकलेगी? इसके टोटल में से ये माइनस हो जाएगा। आपको नहीं लग रहा आपने अपने आप कैपिटल कम कर ली? बैड डेट्स जब हम चैप्टर कर रहे थे विद एडजस्टमेंट वाला, तो वहां पर फर्दर बैड डेट्स P&L में जाती थी और डेटर्स में से माइनस होती थी, तो वो P&L में जाके प्रॉफिट को गिराती थी, प्रॉफिट गिरने से कैपिटल गिर जाती थी। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है। ठीक से सोचो तो तुम, जैसे ही मैं यहाँ पर 5,000 माइनस करूँगा, मेरे डेटर्स 2,15,000 के हो जाएंगे। यानी कि मैंने अपनी एसेट्स की वैल्यू 5,000 से गिराई। 5,000 की वैल्यू अगर गिर गई है एसेट्स की, तो कैपिटल अपने आप नीचे हो जाएगी। तो यही तो हम चाहते थे, वही हुआ है। क्लियर है? आगे चलो। और क्या है? कह रहा है उसने कुछ माल भी पर्सनल यूज के लिए निकाला है। ये वाली ड्राइंग्स तो थी ही, कुछ और भी ड्राइंग्स थी। 4,000 रुपए के गुड्स एज ड्राइंग्स घर पे चले गए हैं। पढ़ के देख लो ना। 4,000 रुपए के गुड्स पर्सनल यूज के लिए वो निकाल के घर ले गया। मेरा एक सवाल है, ये जो 4,000 रुपए का माल है, क्या ये स्टॉक में से घटा हुआ है या नहीं? डेफिनेटली घटा हुआ होगा, क्योंकि जो स्टॉक है वो ईयर एंड का है, और जो माल घर पे गया है वो ड्यूरिंग द ईयर गया है, बीच में कहीं। ठीक है, क्या कोई और इन्फॉर्मेशन है जो हमसे छूट रही है? बैंक ओवरड्राफ्ट। क्रेडिटर्स के नीचे बैंक ओवरड्राफ्ट है। बताओ क्या करना चाहिए मुझे? क्लोजिंग कैपिटल निकाल दूं? उसमें से उसको माइनस कर। कोई और चेंज, कुछ और बोलना चाहे? हाँ, अबे ये फर्नीचर जो खरीदा था, ये फर्नीचर एंड तक जाएगा नहीं क्या? या ये रास्ते में ही पानी की तरह उड़ गया? हाँ, भाप बन के उड़ता है, वैसे नहीं उड़ता है। हाँ, क्या करूं? यहाँ पर फर्नीचर भी लिखना पड़ेगा कितने का, क्योंकि फर्नीचर खरीदने के लिए कह रहा है, बेचने के लिए तो नहीं कह रहा ना वो। तो खरीदा होगा तो हमारे पास भी तो होगा एंड में। ठीक है, फर्नीचर तो निपट गया। स्टॉक ये वाला नहीं लेंगे, जो यहां बच रहा है वो लेंगे। बैंक ब्रदर का लोन, ये भी तो यहां पर दिखेगा। अरे भाई से जो लोन लिया था, दिमाग है ठिकाने? फर्नीचर पहुंच गया अपनी जगह पर, भाई से जो लोन लिया था वो भी पहुंच गया। स्टॉक वो वाला लेंगे जो वहां पर है, ये वाला नहीं लेंगे। एडिशनल कैपिटल इसके अंदर कहीं दिखाऊं कि ना दिखाऊं? शो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो मैं यहाँ क्लोजिंग कैपिटल निकालूंगा उसके अंदर ये ऑलरेडी ऐड है। हाँ या ना? हाँ, तो क्या कुछ और भी करना चाहिए मुझे? सोच लो, बताओ। अच्छा, तुमने बोला ये वाली एडिशनल कैपिटल मुझे यहाँ शो नहीं करनी, तो ये ड्राइंग्स भी शो नहीं होंगी फिर? तो तुम्हारे हिसाब से ड्राइंग्स भी शो नहीं होंगी? हाँ हाँ मयंक, कोई टिप्पणी करनी हो, मतलब कुछ कमेंट करना हो? नहीं? बताओ, क्या ड्राइंग्स बैलेंस शीट में नजर आएंगी कि नहीं? कारण
वो ऑलरेडी क्लोजिंग कैपिटल में माइनस हो चुकी हैं। एक उल्टा सोचो जरा 2 मिनट, ये जो 4, इसके बारे में सोचते हैं। ये 4,000 रुपये का माल उसने निकाला था, अगर ये नहीं निकाला होता तो यहाँ पर स्टॉक 4,50,000 का नहीं होता, 4,54,000 का होता। 4,000 और एक्स्ट्रा होता, ये एक्स्ट्रा होता तो क्लोजिंग कैपिटल और बढ़ जाती। तो तुम्हें नहीं लग रहा ये उस कैपिटल में से ऑलरेडी माइनस हो गया है, हाँ या ना? चलो जरा, तो यहाँ पर पहले क्लोजिंग कैपिटल निकलवाओ। कितनी? जो भी है, आई डोंट ट्रस्ट। ठीक है, इसके आगे क्या करना चाहिए? क्लोजिंग कैपिटल मिल गई, ओपनिंग कैपिटल पहले से पता थी, ड्राइंग्स कितनी है? 1,04,000 और 4,000, 1,08,000। एडिशनल कैपिटल कितनी थी? 80,000 की। आंसर आ जाएगा। हाँ, जो भी आ रहा है, अगर लॉस आएगा तो वो ब्रैकेट में आ जाएगा बस। ठीक है, चलें आगे। इसे भी ऐड करो, मिस्टर घोष। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 9। और वो वाला? वो 6 था। हाँ, क्या? नहीं, वो कुछ और होता है। और जाने दो, मेरे को इस बारे में बात नहीं करनी। हाँ, ये मतलब लॉस में ऐड नहीं होगा, फिर बेटर वाला। दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। जैसे ये इसमें एडजस्टमेंट नहीं आएगी, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल। एडजस्टमेंट, मैं समझ गया, आप स्कूल की भाषा बोल रहे हैं ना, है ना? स्कूल में ऐसे ही बताया होगा। पहले वो यहाँ पर बैड डेट्स नहीं बताएंगे, वो कहेंगे पहले 2,20,000 पूरा ले लो, ठीक है? फिर उसके बाद जब आप यहाँ पर 2,20 लोगे तो ये कैपिटल बढ़ जाएगी, फिर ये बढ़ी हुई कैपिटल यहाँ लेनी पड़ेगी, फिर वो जो बैड डेट्स हैं फिर उसका नुकसान यहाँ पर शो होगा, फिर उसके बाद एक और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनानी पड़ेगी आपको। जब सिंपल तरीके से काम चल रहा है तो वहाँ क्यों जाना लंबे रास्ते? तो वो वाली बना लो तुम। नहीं सर, मेरे पे नहीं बनेगी। मेरे पे भी नहीं बनती है वो वाली, फ़ायदा क्या है उसका? कोई पॉइंट भी तो हो। क्या था दोनों में? कोई नहीं है, जब मैंने यहाँ एडजस्टमेंट चीज़ें कर दी। जो दो आप कह रहे हो कि एक बार बनानी है, आप पी&एल का स्टेटमेंट 2 बार बनानी है। देखो, दोनों कुछ में क्या अंतर है? स्कूलों में ऐसा ही बताते हैं, वो आपको बिल्कुल वैसा बताएंगे जैसा बुक्स में एक्चुअली दे रखी हैं चीज़ें। थोड़ा बहुत इधर उधर होती हैं चीज़ें, सारी सेम नहीं हो सकती। मैं ये कह रहा हूँ, मैंने बैड डेट्स को यहीं पर एडजस्ट कर दिया, और जब मैंने बैड डेट्स यहाँ एडजस्ट कर दी तो मेरी कैपिटल यहीं पर गिर गई। अब जब मैंने कैपिटल को यहीं पर गिरा दिया तो मैं यही वाली कैपिटल यहाँ ले रहा हूँ ना, तो मुझे बैड डेट्स यहाँ पर एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। स्कूल में क्या करते हैं, वो बैड डेट्स यहाँ नहीं शो करते हैं अभी, तो वो ये वाली पूरी वैल्यू बाहर लेंगे। ये पूरी वैल्यू बाहर लेंगे तो ये भी बढ़ जाएगी 5,000 से, ये 5,000 से बढ़ गई, पर बैड डेट्स तो हुए हैं, तो वो बैड डेट्स इसके अंदर माइनस करवाते हैं अलग से, बिल्कुल लास्ट में। फिर इसके बाद एक और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनवाएंगे, उसके अंदर ये बैड डेट्स माइनस करके शो करनी होगी, जैसे मैंने किया हुआ है। आपकी मर्जी है, आप दोनों में से कुछ भी फॉलो करो, ठीक है? आओ, एक और सवाल कह रहा था, कैपिटल ऑफ श्री मधुसूदन, और डेट क्या दे रखी है? 1 अप्रैल 7। कैपिटल कितनी थी? ओपनिंग कैपिटल 5 लाख, और ईयर एंड की कैपिटल भी दे दी, ये तो बहुत अच्छा हो गया। क्लोजिंग कैपिटल 4 लाख, यानी कि ये दोनों चीज़ें मिल चुकी हैं। आगे देखो, कहाँ से मिल गया लॉस? कैपिटल का डिफरेंस कह रहा है, इन दोनों का डिफरेंस लॉस हो सकता है, हो सकता है अगर ड्राइंग्स नहीं हुई तो। ऐसा भी तो हो सकता है बीच में उसने और पैसा डाला हो और कुछ पैसा निकाला हो, तो वो इन्फॉर्मेशन भी तो चेक करनी पड़ती है सही प्रॉफिट और लॉस जानने के लिए। पढ़ो, आगे पढ़ो। कह रहा है, ही हैज़ इन्फॉर्म्ड यू दैट ही विड्रू फ्रॉम द बिजनेस ₹8,000 पर मंथ फॉर प्राइवेट यूज़। तो यानी कि ड्राइंग्स कितनी हुई हैं? 96,000 की ड्राइंग्स की इन्फॉर्मेशन तो ये रही। आगे चलो,
ही पेड ₹20,000 फॉर हिज इनकम टैक्स। इनकम टैक्स भी पर्सनल खर्चा है, तो ये भी ड्राइंग्स है 20,000 का। आगे चलो, और कह रहा है उसने अपने किसी लोन की इंस्टॉलमेंट भी दी, लिखा भी है, कह रहा पर्सनल, कह रहा उसने अपने घर का कोई लोन था, उस लोन की इंस्टॉलमेंट भी थी, कितनी? 15,000 पर मंथ। इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 1,80,000 वो भी आ गया। तो टोटल कितना पैसा निकाला है इस भाई ने? 2,96,000। तो ये ड्राइंग्स की इंफॉर्मेशन भी आ गई। आगे चलो, कह रहा है ही हैड ऑल्सो सोल्ड हिज शेयर्स ऑफ रिलायंस कंपनी कॉस्टिंग ₹1 लाख, और प्रॉफिट जोड़कर हो गया 1,20,000। कह रहा है उसने केवल आधा यानी कि 60,000 ही बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, तो 60,000 इसका हिस्सा आ गया। सही है, चले आगे। ये नहीं रखेंगे, बेकार है। एक और सवाल, पहले नॉर्मल काम करते हैं। कह रहे चारू डज नॉट कीप प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31/3/2008। नहीं है, ये 17 है, गलती से लिख दिया है, ये रहा ना। कह रहा फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कैश डेटर्स दोनों यहां पर आ गए, क्रेडिटर्स ओपनिंग में आ गए, BR ओपनिंग में आ गया, BP ओपनिंग में आ गया। शुरुआत में कार है ही नहीं, अब नहीं है तो हम भी यहां पर शो नहीं कर सकते कुछ भी। और स्टॉक, फर्नीचर और इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, फर्नीचर और इन्वेस्टमेंट। और बैंक बैलेंस कितना दे रखा है, तो यहां से तो क्या मिल जाएगी? ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगी। इसमें तो कुछ काम नहीं है खास। अच्छा, ईयर एंड पे सेम चीजें दे रखी हैं, बस उसके अंदर एक नई चीज जुड़ गई है, जो वो क्या है? कार। मतलब कार हमने ड्यूरिंग द ईयर कहीं खरीदी है। आओ जरा सारी वैल्यूज लिखवाओ। कैश कितना है? 36,000, डेटर्स 80,000, क्रेडिटर्स 46,000, BR 24,000, BP 42,000 और कार अब क्योंकि नीचे कार के ऊपर एडजस्टमेंट दे रखी है, तो कार की वैल्यू मैं अभी बाहर नहीं लिख रहा हूं, मैं उसे अंदर ले आया। और अगर आप स्कूल वाला मेथड फॉलो करते हैं तो अभी आप कार की पूरी वैल्यू को बाहर ही लिखेंगे। फिर जो डेप्रीशिएशन वगैरह का काम है, वो डेप्रीशिएशन एक बार यहाँ माइनस होगा, खर्चा बन के, और एक बार नई स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के अंदर कार में से माइनस होगा। क्लियर है? आओ, मैं यहीं पर माइनस कर रहा हूँ, मैं जो तरीका करा रहा हूँ उसके हिसाब से। इसका कितना डेप्रीशिएशन है? देखो, डेप्रीशिएशन ऑन कार 5%, यानी कि 4,000 हटा दो तो कार की वैल्यू बची कितनी है? 76,000 है हमारे हिसाब से। आगे चलो, स्टॉक 30,000 का है, फर्नीचर 48 का है, पर फर्नीचर पे भी डेप्रीशिएशन है, तो फर्नीचर मैं पहले 48 अंदर लिख रहा हूँ और माइनस कर दो डेप्रीशिएशन कितना? 4,800, 43,200। आगे चलो, इन्वेस्टमेंट 50,000, बैंक बैलेंस 90,000। अभी तक हमने कौन कौन सी एडजस्टमेंट कवर कर ली है? अभी एक तो यही वाला कवर किया है फिलहाल, तो बस बाकियों का क्या करूं? आउटस्टैंडिंग रेंट वाली पहले चेक करो। 6,000 रुपये का रेंट भी आउटस्टैंडिंग है। जब हम चैप्टर कर रहे थे विद एडजस्टमेंट, तो वहां इसके 2 ट्रीटमेंट होते थे। P&L में जाके रेंट में ऐड हो जाता था, बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में शो हो जाता था। यहां पर 2 ट्रीटमेंट कैसे करूं? यहां एक ही ट्रीटमेंट हो पाएगा, और आप इसे सीधा यहां पर शो कर दो। आउटस्टैंडिंग रेंट कितने का? अच्छा, जरा असर डालते देखते हैं जरा क्या असर होता था वहां पर और यहां पर। सुनो, वहां पर आउटस्टैंडिंग रेंट P&L में जाता था, कौन सी साइड? डेबिट साइड। P&L में डेबिट साइड जाकर प्रॉफिट को
घटा देता था, पक्का। और बैलेंस शीट में जाके लायबिलिटीज को, तो देखो बैलेंस शीट में तो यहाँ पे भी बढ़ा रहा है, ये बैलेंस शीट ही तो एक तरह से। अब सिर्फ एक चीज की कमी है यहाँ पर, बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में तो यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ प्रॉफिट को नहीं घटा रहा। क्या घटा रहा है? तुम देखो कैसे घटा रहा है। प्रॉफिट घटता है तो कैपिटल घटती है, तो देखो ये कैपिटल को घटाएगा। क्यों? जब तुम इनके टोटल में से ये माइनस करोगे तो कैपिटल घटेगी नहीं घटेगी? अगर ये 6000 नहीं होता तो इसके टोटल में से कितना माइनस होता? फिर ये दो ही तो आइटम माइनस होते, पर अब ये आपने यहाँ पर तीसरा आइटम लिखा है तो फिर 3 आइटम माइनस होंगे, तो आपको नहीं लग रहा आपकी क्लोजिंग कैपिटल घट जाएगी इसकी वजह से? तो असर वहीं की वहीं है, प्रॉफिट भी घट रहा है और कैपिटल भी घट रही है। नहीं समझे? वहां पर प्रॉफिट घटता था और लायबिलिटीज बढ़ती थी, तो सेम यहां पर भी वैसा ही हो रहा है। समझ आ गई बात? आओ, तो आउटस्टैंडिंग रेंट वाला पॉइंट भी हो गया। इन दोनों पॉइंट्स का भी क्या हम कुछ करेंगे बैलेंस शीट में, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के अंदर? कुछ नहीं करना है, इनका कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपने यहाँ से सिर्फ क्या निकाल लेना है? क्लोजिंग कैपिटल निकाल लेना। क्लोजिंग कैपिटल यहाँ आ जाएगी, ओपनिंग कैपिटल पता है। ये जो बाकी की दो चीजें हैं, इन दोनों का काम यहाँ पर है, अंदर कुछ काम नहीं है। अच्छा, अगर मैं इस लाइन को और इस लाइन को छुपा दूं तो क्या हो जाएगा? फिर मैं ये कहूंगा इन दोनों का डिफरेंस क्या है, प्रॉफिट या लॉस। पर उन दोनों लाइनों की वजह से ही मुझे क्या बनाना पड़ रहा है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। पॉइंट क्लियर है? तो आप जरूर ये देख लेना, आपके स्कूल में जैसा बोला जाए कि एडजस्टमेंट यहीं करनी है या नई में करनी है, आप अकॉर्डिंगली काम करेंगे। समझ आ गई मेरी बात? देखो जरा एक और क्वेश्चन। हाँ जी, 1 अप्रैल 16 की पोजीशन देखो क्या कह रही है। कैश, बैंक, स्टॉक और डेटर्स, फर्नीचर 1 2 3 4 5 और तो ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगी। ओपनिंग कैपिटल आपकी यहां चली गई। इसके आगे देखो ड्यूरिंग द ईयर क्या हुआ है। कह रहा है उसने 18,000 रुपए निकाले। पहले 18,000 रुपए की जर्नल एंट्री पे बात करते हैं जरा। ये एंट्री तो डल गई। अच्छा, ये एंट्री है किस चीज की? पैसे घर लेके जाने की। चलो पैसे जरा एक ऐसा करते हैं, ये आपका बिजनेस है, ठीक है, और ये मालिक है और ये मालिक का घर है। यहाँ से कितने पैसे निकाल के ले गया? 18,000 रुपये लेके चला गया। अब वो 18,000 इसके अपने ही तो हैं। अच्छा, इसने वो वाला पैसा अगले दिन ऑफिस जा रहा था वापस, रास्ते में एक दुकान पड़ी, ठीक है, और उस दुकान पे क्या बिक रहा था? टाइपराइटर बिक रहा था। अच्छा, इसने ये वाला जो पैसा लेके आया था ना, ये पैसा इसके पॉकेट में ही था। अब वो उसका अपना पैसा है, अब वो बिजनेस से बिलोंग नहीं करता है। इसने एक टाइपराइटर खरीदा। अब टाइपराइटर खरीद के इसे घर जाना चाहिए कि वहां जाना चाहिए? घर जाना चाहिए ना, या बिजनेस में जाना चाहिए? घर जाना चाहिए, क्योंकि उसने जो टाइपराइटर खरीदा है वो अब उसके पर्सनल पैसे हैं अब उसके। क्योंकि जैसे ही आपने यहाँ पर ड्राइंग रिकॉर्ड कर ली, फिर उसके बाद वो पैसा उसका अपना बन गया। अब वो चाहे उसमें आग लगा दे, हाँ या ना। पर ये टाइपराइटर खरीद के यहां चला गया। पढ़ो जरा, लाइन पढ़ो। और टाइपराइटर कितने का था? 9,200 का। तो अगर आपने 18,000 को ड्राइंग्स माना है तो 9,200 अब आपके लिए क्या हो गया? एडिशनल कैपिटल होगी। नहीं समझे? आओ जरा क्लोजिंग में आ जाओ जरा। कैश कितना है? 1,500। बैंक कितना है? 8,400। BR कितना है? BR है 3,300। स्टॉक है 26,000 का। डेटर्स कितने हैं? 24,600 के हैं,
पर डेटर्स के ऊपर नीचे एडजस्टमेंट है, तो पहले वैल्यू अंदर लिखनी है। आगे चलो, फर्नीचर, फर्नीचर के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, तो फर्नीचर की वैल्यू भी अंदर लिखेंगे। क्रेडिटर्स कितने हैं? 14,200। अगर मैं इन तीनों को इग्नोर कर दूं तो क्या होगा? मुझे यहाँ से क्लोजिंग कैपिटल मिल जाएगी, ऐसे ही मिल जाएगी, हाँ या ना? अच्छा, इन तीनों का क्या असर पड़ने वाला है सोचो। पहली एडजस्टमेंट क्या करेगी? पहली एडजस्टमेंट फर्नीचर की वैल्यू को घटाएगी और टाइपराइटर की वैल्यू को भी घटाएगी, और जैसे ही एसेट घटती चली जाएंगी यहाँ पर आपकी क्लोजिंग कैपिटल अपने आप, क्योंकि आप वहाँ पर खर्चे रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक तरह से खर्चे रिकॉर्ड होने से प्रॉफिट घटता है, प्रॉफिट घटने से कैपिटल घटती है। आगे चलो, तो पहली एडजस्टमेंट पर काम करते हैं। कह रहा है फर्नीचर और टाइपराइटर दोनों पर 10% का डेप्रिसिएशन लगा दो। टाइपराइटर भी तो खरीदा था कितने का? 9,200 का, तो माइनस डेप्रिसिएशन 800, तो ये कितना आ गया? माइनस डेप्रिसिएशन कितना आ गया? क्यों? हाँ, पर हमें उसकी डेट नहीं पता ना, तो हम इसका कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं ले सकते कि वो टाइपराइटर कब लाया था, हम पूरा लगाएंगे। बताओ कितना आ गया? 8280। और चलो, कह रहा है 600 रुपये के बैड डेट्स बेकार हैं, डेटर्स बेकार हैं, तो इसमें से बैड डेट्स हटा दो, तो देखा जाए तो 24,000 के हैं। और प्रोविज़न भी बनाना है। अब क्योंकि प्रोविज़न बनाना है तो मैं अभी इस वैल्यू को बाहर नहीं ले सकता। माइनस प्रोविज़न कितने का? 24,000 का 5% 1,200, इसे भी हटा दो, कितनी आ गई? 22,800। अब यहाँ से क्या मिल जाएगी? क्लोजिंग कैपिटल, तो क्लोजिंग कैपिटल यहाँ आ गई। उसके अलावा ड्राइंग्स कितनी थी? ड्राइंग्स 18 की पूरी लेना और एडिशनल कैपिटल 90-200 की अलग ले लेना। दोनों को अलग अलग, ऐसा नहीं है दोनों को नेट कर दूं कि 18,000 में से इसे हटा के जो एक्स्ट्रा बच रहा है उसे ड्राइंग्स मान लूँ, वो अलग वो अलग, दिक्कत नहीं रहेगी। बताओ कहीं कोई डाउट तो नहीं? हटा दूं? पहले इसे होमवर्क में ऐड करो। चारू वाला एक क्वेश्चन है, हाँ, एक 11 और एक ये अशोक वाला है। हाँ, मुझे ज़रा होमवर्क बताओ। एक तो 6, 9, 11 और अशोक, चारू, ये कौन सा था घोष वाला? 9, सुचित्रा। बस ये 4 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहेंगे, ठीक है?